क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज कैसे संकेत है? बहुत डरावने नहीं लग रहे, लेकिन कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। उम्मीद इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हफ्ता है। इतना बड़ा हफ्ता है इस समय ग्लोबल मार्केट्स के लिए कि थोड़ा कॉशन आना जरूरी भी है एक तरह से बाजार से। तो उतना बॉयंसी आपको इस समय नहीं दिखेगी क्योंकि देखिए क्या क्या होने वाला है इस हफ्ते। 27 तारीख को फेड की बैठक है। 0.5% की रेट हाइक ऑलमोस्ट गिवन है। कुछ अभी भी मान रहे हैं 1% हो सकता है, बट ये माना जा रहा है कि 0.5% की ही रेट हाइक होगी। इसके अलावा देखिए तो सभी बड़ी आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा, अमेजॉन, ये सभी अपने नतीजे जारी करेंगे। इनफैक्ट S&P 500 की 1/3 यानी कि 225 कंपनीज के नतीजे सिर्फ और सिर्फ इसी हफ्ते आने वाले हैं। तो फेड और नतीजों के लिहाज से बहुत ही बड़ा हफ्ता है। हमारे बाजारों के लिए भी ढेरों नतीजे आएंगे और साथ ही मंथली एक्सपायरी भी है। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इसके बाद आपके लिए यूएस का Q2 जीडीपी डेटा का फर्स्ट एस्टिमेट आएगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तिमाही भी नेगेटिव ग्रोथ रह सकती है, यानी कि लगातार 2 तिमाहियों से नेगेटिव ग्रोथ आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि रिसेशन का एक बड़ा इंडिकेटर है। साथ ही आप देखेंगे तो यूएस में कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और यूरोप का भी इन्फ्लेशन और जीडीपी डेटा दोनों आने वाला है। तो डेटा और नतीजों के लिहाज से, साथ ही पॉलिसी के लिहाज से बहुत ही बड़ा हफ्ता है। इसलिए थोड़ा आप कॉशन इस समय बाजार में देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हुए हैं ओवर द वीकेंड, जिसकी वजह से थोड़ा आपको कॉशन इस समय बाजार में दिख सकता है। एक तो मंकी पॉक्स, हालांकि केसेस उतने ज्यादा नहीं है, करीब 25,000 केसेस ही अभी तक सामने आए हैं, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। आखिरी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कोर्स हमने कोविड की देखी थी, जो जनवरी 2020 में की गई थी। तो 2 साल में दूसरी हेल्थ इमरजेंसी आपके सामने आ रही है, इस पर रखनी है नजर। कोविड की बात निकली है तो जो कोविड का BA.5 वेरिएंट है वो काफी तेजी से फैल रहा है। दिन के 2-2.5 लाख केसेस इसके इस समय सामने आपको आते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ इसी वेरिएंट के। और साथ ही हमने देखा ऑफ कोर्स यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ग्रेन डील होनी थी वो तो फ्राइडे को हो गई, पर फिर सैटरडे को वहीं पर उसी पोर्ट पर, ओडेसा पोर्ट पर रशिया की गोलीबारी हुई है, मिसाइल अटैक्स हुए हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि डील जो एक्सपोर्ट्स की थी वो अभी भी बरकरार रहेगी, पर एक डर है कि शायद आगे जाकर यहां पर प्रॉब्लम फिर से ना आ जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिससे पहले आप देख रहे हैं कि बाजार थोड़े कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं। बाजार के एक्शन की बात करें तो ऑफकोर्स हमने देखा 3 दिनों की तेजी पर फ्राइडे को अमेरिका में ब्रेक लगते हुए दिखा। 500-550 अंकों की रेंज में डाउ में कारोबार हुआ, जिसके बीच करीब 140 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। नैस्डैक में ज्यादा भारी बिकवाली हुई, करीब 1.9% टूटा था, बट ज्यादा तेजी भी हमने नैस्डैक में ही होती हुई देखी थी। स्नैपचैट के कमजोर नतीजे आए थे और एक ही दिन में 39%, यानी कि ऑलमोस्ट 40% ये स्टॉक एक ही दिन में फिसला है। और इसकी वजह से हमने देखा कि बाकी सारे आईटी शेयर्स, स्पेशली जो सोशल मीडिया शेयर्स हैं, वहां पर गिरावट देखी। मेटा 7.5% टूटा, अल्फाबेट 5.5% गिरा। तो अगर इतने बड़े दिग्गज इतना ज्यादा टूटेंगे तो ऑफकोर्स बाजार पर तो उसका दबाव आपको आते हुए दिखेगा। ट्विटर एक आउटलायर था, कमजोर नतीजे आए, पर इसके बावजूद हमने देखा करीब 1% ऊपर यह काउंटर रहा। यूएस बाजार की अगर बात करें तो वैसे पिछला हफ्ता एक रिबाउंड का ही हफ्ता आपने आते हुए देखा है। डाउ 2% ऊपर रहा, S&P 500 में 2.5% की आपने तेजी देखी और नैस्डैक भी करीब 3.5% ऊपर ही बंद होते हुए दिखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर हल्की बढ़त रही, फ्राइडे को ठीक ठाक सेशन था। कच्चे तेल पर आपको रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से कुछ प्राइस एडजस्टमेंट्स भी होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अभी जो WTI और ब्रेंट का डिफरेंशियल है वो $10 के करीब का दिख रहा है। यूजुअली इतना डिफरेंशियल नहीं होना था, तो थोड़ा एक्सपायरी अक्टूबर रोलओवर्स को आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद ये प्राइस आपके लिए एडजस्ट होंगे। बट हाँ, सोने पर रखिए नजर, क्योंकि 5 हफ्तों के बाद पहली साप्ताहिक बढ़त आपने देखी है। करीब 1.5% ऊपर सोना बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स में सुस्ती की वजह से वहां पर सपोर्ट मिल रहा है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.8% के नीचे है, यानी कि 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। और मेटल्स और साथ ही एग्री कमोडिटीज में भी हमने भारी गिरावट बनती हुई देखी है। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल ठीक है, ज्यादा जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, बट क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हैवी वीक हमारे सामने आ रहा है और ऑफ कोर्स फेड की पॉलिसी भी है, इसलिए थोड़ा कॉशियस इस समय आपको सेंटिमेंट बनते हुए दिख रहा है। ओके, पॉइंट टेकन। चलिए, थैंक यू सो मच दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल रखने के लिए।